हम आज स्टार्ट लेते हैं कि फार्मेसी जर्नी। अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि फार्मेसी जर्नी मतलब हम कहाँ से शुरू करें, और इसके बारे में मुख्तलिफ़ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि क्लर्कशिप किसे कहते हैं, इंटर्नशिप किसे कहते हैं, ठीक है, या रेजिडेंसी प्रोग्राम किसे कहते हैं, या IPPRP किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन आज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हॉस्पिटल फार्मेसी लीड्स टू क्लिनिकल फार्मेसी। बेस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो एक बेस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी ग्रेजुएशन का जो दौरानिया होता है, ठीक है, प्री ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन से पहले, और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो प्री ग्रेजुएशन नॉन पेड नॉन काउंटेबल एक्सपीरियंस को हम क्या कहते हैं, क्लर्कशिप कहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन से पहले जो होती है, काउंट भी नहीं होती एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पसेस को होती है, और अनपेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लर्कशिप कहते हैं, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारे पास नॉन काउंटेबल नॉन पेड एक्सपीरियंस जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नॉन पेड हैं, बट वन जो है हमारे पास, ये जो क्लर्कशिप है, ये हमारे पास प्री ग्रेजुएशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। आफ्टर द इंटर्नशिप, जब एक बेस्ट फार्मासिस्ट ये हायरार्की फॉलो करता है, तो इससे एक बेस्ट फ्यूचर फार्मासिस्ट राइज हो सकता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है रेजिडेंसी प्रोग्राम का, ठीक है। तो रेजिडेंसी प्रोग्राम वैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो है वो PGY1 PGY2 रेजिडेंसी है, और इसके अलावा IPPRP रेजिडेंसी प्रोग्राम भी है, इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम, ठीक है। तो रेजिडेंसी PGY1 PGY2 किसे कहते हैं, IPPRP किसे कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। अच्छा, रेजिडेंसी जो है ये 1 साल का दौरानिया होता है, ठीक है। इस 1 साल में हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ वर्किंग होते हैं, मतलब हमें मुख्तलिफ एरियाज़ में रोटेशन दी जाती है। 1 ईयर रेजिडेंसी प्रोग्राम इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास IPPRP है, इसमें भी मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ वर्किंग होते हैं। एंड दिस इज़ द पेड काउंटेबल एक्सपीरियंस 1 ईयर ड्यूरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ये 1 ईयर ड्यूरेशन का है, इसकी एक्सपीरियंस भी काउंट होती है, और ये पेड होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडेंसी कहते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेजिडेंसी, वन इज classified as PGY1 and PGY2 residency, and the other is IPPRP, ठीक है। This is under the supervision of ASHP, American Society of Health Care System Pharmacist के supervision के अंडर ये होती है, ठीक है। अच्छा, PGY1 हम किसे कहते हैं, PGY1 रेजिडेंसी इज पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 1, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 2, ठीक है। PGY1 मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, आफ्टर द ग्रेजुएशन पहले साल में हमें पूरे हॉस्पिटल की जनरल रोटेशन की जाती है, ठीक है, उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 1 कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 2 हम किसे कहते हैं, जिसमें पूरे हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज़ को फोकस किया जाता है। हर एक बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, कोई कहता है कि मैं कार्डियोलॉजी पे जाना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं एंटीबायोटिक इन्फेक्शियस डिजीज़ पे जाना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं पल्मोनोलॉजी में स्पेशलिटी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर PGY1 पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 1 हमारे पास कौन सी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 2। इसमें जनरल रोटेशन होती है, इसमें हमारे साथ क्या होती है, इसमें स्पेसिफिकली एक स्पेशलिटी को फोकस किया जाता है, ठीक है, उसको हम फिर क्या कहते हैं, PGY2। बट वी हैव इन पाकिस्तान हमारे पास शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, आगा खान है, शौकत खानम डावर है, वहाँ पे कौन सी रेजिडेंसी प्रोग्राम है, IPPRP, इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज अंडर द सुपरविजन ऑफ व्हाट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फार्मासिस्ट, ठीक है, जो 1 ईयर का दौरानिया होता है, पेड होता है, ठीक है, और काउंटेबल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें हमें सारे हॉस्पिटल की क्या कहते हैं, रोटेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें सारे हॉस्पिटल की रोटेशन होती है, फार्मेसी से रिलेटेड, वार्ड से रिलेटेड, जिसमें हम एक फार्मासिस्ट को पूरा ओवरव्यू, मतलब सारी फ्लो चार्ट हम उसको फार्मासिस्ट को सिखाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास IPPRP कहते हैं। उसके बाद फिर एज स्टाफ फार्मासिस्ट बनता है। देन एज स्टाफ फार्मासिस्ट, जब एक फार्मासिस्ट 3-4 साल गुजारता है, बेस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट उससे बनता है, ठीक है, वो फिर प्रमोट होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट से। देन प्रिंसिपल फार्मासिस्ट, देन चार्ज फार्मासिस्ट, देन एसोसिएट मैनेजर, देन मैनेजर, ठीक है। ये सारी हायरार्की है हमारी फार्मेसी की, टोटल होली एंड सोली यही जर्नी होती है, ठीक है। इसी को हम फॉलो करके एक बेस्ट फ्यूचर फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है।